हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरिया और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरिया साइंस एकेडमी के एक और नए वीडियो में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने दो भाग बताए थे कि रिप्रोडक्शन हमारा दो प्रकार का होता है। एक एक होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है वो पढ़ रहे हैं हम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा जितना भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी उसके टाइप्स है, उसके एग्जांपल्स है, वो सारे हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, पार्ट वन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट, याद रखना, नोटिस करना चीजों को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार का प्रजनन होता है जिसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, जिसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एंड न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो नया जीव बनता है वो बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बनता है। अब गैमेट्स क्या होते हैं देखना, गैमेट्स होते हैं या तो एक, या तो स्पर्म और एक्स, ये जब मिलते हैं दोनों तब बनता है गैमेट। ठीक है, तब बनता है गैमेट। पर इस वाले रिप्रोडक्शन में ना ना तो स्पर्म बनते हैं और ना ही एग होते हैं। कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है और बिना इनके फ्यूजन के। ठीक है, जब ये मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्यूजन। बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट के क्या बनता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग, अभी हमने पढ़ा था ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं। ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी संतानें, उनकी संतति, उनकी औलादें। ठीक है, तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो संतति पैदा होती है आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की हूबहू बिल्कुल उनके जैसी दिखती है। ठीक है, आगे समझ में, याद रखना एक बार वो देखो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व एंड न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। बिना गैमेटों के फ्यूजन के वो क्या बनते हैं, एक नया जीव बनता है, उसी को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो कैसे दिखते हैं, एग्जैक्ट अपने ऑफस्प्रिंग जो रहते हैं एग्जैक्ट अपने माता पिता के समान दिखते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्लोन। आपने सुना होगा, किसी भी चीज की एग्जैक्ट कॉपी बनाना क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। ठीक है, नोट करके लिखना, याद करने के लिए आप नोट करके लिखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है। ठीक है, पॉइंट बना के आप याद कर लेना, सिंगल पेरेंट होता है। नो गैमेट फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का कोई गैमेट इसके अंदर नहीं बनता है। फास्ट प्रोसेस होती है, बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है या किसी जीव में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है जिसमें लंबी लंबी प्रोसेस होती है, इसमें टाइम लगता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फास्ट होता है कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला है नो वेरिएशन। अभी हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन में, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज होती है अपने पेरेंट्स की, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल। याद रखना, उसको बोलते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल। अगला है मोस्टली इन यूनिसेल्युलर। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली किन में होता है, जो यूनिसेल्युलर्स होते हैं उनके अंदर, और सिंपल प्लांट्स के अंदर ये होता है। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रकार देखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार देखना, कितने प्रकार का होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली चीज ये कहाँ होता है, ये होता है जितने भी यूनिसेल्युलर एनिमल होते हैं। ठीक है, कहाँ होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी होते हैं उनमें, और क्या होता है, प्लस होता है सिंपल प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो प्रकार देखना, जो सबसे पहला प्रकार है फिजन। क्या होता है फिजन? ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा, एक सुना होगा आपने फ्यूजन, ठीक है, और एक है ये फिजन। जब कोई दो चीज मिलकर एक बनती है उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। देखना,
हमारे पास है मान लो एग सेल्स प्लस है हमारे पास स्पर्म सेल्स, जब ये मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ओके। और बनता है क्या? गैमेट बनता है। और हम पढ़ रहे हैं क्या? फिजन। जब कोई एक चीज, मान लो हमारे पास कोई एक सेल है और ये सेल डिवाइड होगी एक दूसरी सेल के अंदर, ठीक है। ये सेल है जब डिवाइड हो जाती है दो बराबर भागों में, ठीक है, दो बराबर भागों में जब डिवाइड हो जाती है तो इसको बोलते हैं फिजन, ठीक है। तो ये फिजन जो है दो प्रकार का होता है। ये जो फिजन होता है ये दो प्रकार का होता है हमारे पास। एक होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। बडिंग, ये भी किसका प्रकार है? ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। क्या होता है पूरा एक एक बार एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रीजनरेट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सब क्या है? ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार है। एक एक प्रकार को बहुत अच्छे से और डिटेल में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रकार को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला प्रकार देखना क्या है? बाइनरी फ्यूजन। पेरेंट सेल्स स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ। एक पेरेंट सेल होती है वो बराबर दो भागों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। और प्रत्येक भाग, एंड देन ईच हाफ ग्रोस इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक भाग, वो जो जिन दो भागों में सेल टूटती है वो प्रत्येक भाग डेवलप होकर एक एक नया जीव बना लेते हैं, नया एनिमल बना लेते हैं। उसी को हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। देखना, मान लो हमारे पास ये कोई सेल है, ये मान लो क्या हमारे पास ये अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा है, ये क्या करेगा? दो बराबर भागों में क्या होगा? टूटने लग जाएगा। ये दो बराबर भागों में टूटने लग जाएगा। फिर आगे क्या होगा? ये दोनों भाग डेवलप होंगे और एक अलग अलग एक एक सेल बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा बाइनरी फ्यूजन। एक सेल थी, डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो गई है, और क्या बना लिया? सेपरेट सेपरेट, ये अलग एनिमल हो गया। ये क्या है? न्यू जीव, न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये भी क्या है? न्यू ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये हमारे पास पेरेंट बॉडी। क्या है? ये है पेरेंट बॉडी। इस पेरेंट बॉडी से दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। एग्जांपल देखना, एग्जांपल देखना इसके आगे यहां तक समझ में। एग्जांपल देखना, एक तो यही है, क्या है ये जीव कौन सा है हमारा? सबसे पहला अमीबा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एग्जांपल हमारे पास यूग्लिना। और क्या हो जाएगा तीसरा? पैरामीशियम। चौथा हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। एक और है हमारे पास पांचवा एग्जांपल लेशमानिया। पैरासाइट होता है ये, कौन सा है? लेशमानिया पैरासाइट होता है। समझना इसके बारे में, नोट करना। लेशमानिया क्या है? एक पैरासाइट होता है जो किसके काटने से आता है? एक मक्खी होती है, सेंड फ्लाई, सेंड फ्लाई। ये एक मक्खी होती है, इसके काटने से, इसके लार में, इसके डंक में क्या होता है? एक लेशमानिया पैरासाइट, पैरासाइट होता है जिसकी वजह से एक डिसीज हो जाती है। डिसीज लिखना, डिसीज हो जाती है, इसको बोलते हैं काला आजार। काला आजार डिसीज हो जाती है किसके काटने से? सेंट फ्लाई, मक्खी के काटने से। ये पैरासाइट होता है लेशमानिया, जो इसका कारण बनता है, जो इस बीमारी को फैलाने का काम करता है, ठीक है।
तो इस डिसीज में क्या हो जाती है, जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, उसकी स्किन काली हो जाती है, उसको लंबे टाइम तक बुखार आता है, उल्टियां आती है, वो शरीर उसका सूखने लगता है। ठीक है, अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो क्या हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। किसके काटने से होता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में कि सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है, सैंड फ्लाई मक्खी होती है, उसके काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो काला अजहर बीमारी होती है। या यूं पूछ लिया कि काला अजहर बीमारी जो होती है वो कौन सी मक्खी के काटने से होती है, तो वो होती है सैंड फ्लाई की। कौन होता है इसका, पैरासाइट होता है लेशमानिया। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल होते हैं अमीबा, यूग्लिना, पेरामीशियम, बैक्टीरिया, सब इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला जो प्रकार है वो है हमारा मल्टीपल फिजन। क्या है मल्टीपल फिजन, पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स एट वंस। जो पेरेंट सेल होती है, मान लो ये क्या है हमारे पास, पेरेंट सेल है। क्या है ये हमारे पास पेरेंट सेल। पेरेंट सेल है, काय की एग्जांपल देखना इसका, प्लाज्मोडियम। क्या है ये भी एक पैरासाइट होता है। इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। और इसकी वाहक कौन होती है, होती है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो जो मच्छर मादा एनाफिलीज होती है उसके काटने से उसके काटने से हमें मलेरिया होता है। तो ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये सेल है, मान लो क्या पेरेंट सेल है, जब ये सेल की झिल्ली फटती है, ठीक है, मान लो सिंगल सेल, जब ये सेल की झिल्ली फटती है तो इसके अंदर जो डॉटर सेल्स हैं, ये सारी सेल्स क्या होती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, सारी सेल्स क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। और जितने भी डॉटर सेल्स हैं, ये सारी डॉटर सेल्स डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म या नया जीव बना लेती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। जब एक पेरेंट सेल से बहुत सारी डॉटर सेल डेवलप होकर नया जीव बनाती है, नया ऑर्गेनिज्म या नया जीव बनाती है, तो उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, आगे समझ में, अगला देखना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो थर्ड टाइप है हमारा वो है बडिंग। क्या होता है इसमें, आ स्मॉल बर्ड्स ग्रो ऑन द पेरेंट बॉडी। ठीक है, मान लो एक हाइड्रा है, एग्जांपल देखना इसका, हाइड्रा और यस, मान लो ये क्या है हमारे पास, ये एक हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा है और एक पेरेंट बॉडी है। तो इसमें क्या है कि स्मॉल बर्ड निकल रही है, दिख रही है आपको, ये एक बर्ड निकल रही है स्मॉल, ये बोल रहा स्मॉल बर्ड्स ग्रो ऑन द पेरेंट बॉडी। तो ये क्या है, यहाँ ग्रो हो रही है, देन डिटेच एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर ये क्या धीरे धीरे इस पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहती है और धीरे धीरे ये क्या ग्रो करती है। ये क्या रहते हैं, ये रहते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, और ये क्या निकल रही है, ये बर्ड है, ये बर्ड है, ये ग्रो कर रही है, ये पेरेंट बॉडी के साथ अटैच है। फिर क्या हो, धीरे धीरे समय के साथ ये विकसित होती है और पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। ये बर्ड ग्रो करके क्या करती है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है और यहाँ से क्या होती है, यहाँ से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है और एक नया ही जीव बना लेती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में होता है कि जब किसी जीव का कोई भाग विकसित होकर फिर उससे अलग होकर एक नया जीव बना लेता है, तो उसे हम बोलते हैं बडिंग। ठीक है, हाइड्रा में होता है ये, क्यों, क्योंकि हाइड्रा के अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर नोट करके लिखना, हाइड्रा के अंदर होती है, हाइड्रा हैव रीजनरेटिंग सेल। क्या होती है हाइड्रा में, रीजनरेटिव सेल्स होती है इसके अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारा रीजनरेशन। क्या होता है रीजनरेशन, रीजनरेशन होता है कि जब किसी जीव का कोई पार्ट या कोई भाग टूटकर उस जीव से अलग हो जाता है, तो वो टूटा हुआ भाग या खोया हुआ भाग विकसित होकर एक नया जीव बना लेता है। देखना, लॉस्ट बॉडी पार्ट्स कैन रीग्रो। क्या होता है वो, रीग्रो इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट जीव बना लेता है वो, उसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर भी हमारी क्या होती है, रीजनरेशन सेल्स होती है। तो हाइड्रा भी क्या करता है, अगर हाइड्रा का कोई पार्ट टूट जाता है, हाइड्रा को चाहे आप किसी भी कितने भी टुकड़ों में तोड़ दो, तो उससे हर एक भाग से उसका एक नया जीव बन जाता है। ऐसा स्टारफिश में भी होता है, स्टारफिश का अगर कोई भाग टूट के अलग हो जाता है तो हर भाग से क्या होता है, वो पुनः अपने एक नया जीव बना लेता है। ऐसा ही प्लेनेरिया होता है। तो एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का। ठीक है, ये कौन सा जीव है, ये है प्लेनेरिया, यह प्लेनेरिया है। तो इसको हमने क्या करा, तीन भागों में तोड़ दिया। इसका सिर हमने अलग कर दिया, इसका धड़ हमने अलग कर दिया और इसकी पूंछ हमने अलग कर दी।
फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो सिर है, ये सिर है, इसका नीचे की साइड, ये नीचे वाला भाग ग्रो होने लग जाएगा इससे। और जो इसका धड़ है, ये धड़ वाले भाग से इसका हेड ग्रो होने लग जाएगा। और इसकी पूंछ है, इसकी पूंछ से इसका हेड ग्रो होने लग जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर वाले एक भाग से एक नया जीव बन गया। ये क्या है, न्यू प्लेनेरिया। ठीक है, ये बीच वाले भाग से एक भाग बन गया, ये भी क्या है, न्यू प्लेनेरिया। तो प्रत्येक भाग से एक नया जीव का विकास होना। ठीक है, अगर प्लेनेरिया के हमने 3 टुकड़े करे तो तीनों टुकड़ों से एक एक नया भाग, नया जीव बन गया। इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। जब किसी एनिमल के या किसी जीव के किसी एक भाग से पूरा जीव विकसित हो सकता हो तो उसको हम बोलते हैं, उस क्षमता को बोला जाता है रीजनरेशन। तो ये रीजनरेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार होता है, क्योंकि जब जीव रिप्रोडक्शन किस प्रकार करेगा, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है तो इसी प्रकार से अपने किसी भाग से अपने एक नए संतति को, नए जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे समझ में, अगला देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखना, नेक्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, अ पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू अ स्मॉल पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। देखना, मान लो कि एक पेरेंट बॉडी है, ठीक है, इसका एग्जांपल देखना। सबसे पहले एग्जांपल है इसका स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक प्रकार की क्या है, ये एक एल्गी होती है। मान लो ये क्या है, ये एक पेरेंट बॉडी है। क्या है, पेरेंट बॉडी है। तो ये पेरेंट बॉडी क्या करती है, अपने आप को छोटे 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 टुकड़ों में क्या करती है, ब्रेक कर देती है। ठीक है, मान लो इसने अपने आप को क्या कर दिया, ये 4-5 छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। तो प्रत्येक जो पार्ट है इसका, प्रत्येक पार्ट क्या हो जाएगा, एक नए जीव में, एक नए एल्गी में, एक नए स्पाइरो वगैरह में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, डेवलप इनटू न्यू एनिमल। प्रत्येक जो भाग होता है, प्रत्येक पार्ट होता है, वो एक नए ही जीव में, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। और इस प्रकार वो क्या करता है, प्रजनन करता है। किसमें होता है, स्पाइरोगायरा में होता है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जब कोई जीव खुद को अलग अलग टुकड़ों में बांट ले और हर एक टुकड़ा एक नए जीव में विकसित हो जाए, उसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आगे का देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट होते हैं, वो पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं टाइनी स्पोर्स इनसाइड अ स्पोरेंजिया। देखना, एक डायग्राम से समझ में आएगा। ये क्या है, ये कोई सतह है, इस पर क्या होता है, इस प्रकार के, ये देखना, ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं, ये होते स्पोरेंजिया। क्या होते हैं, स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे छोटे 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 क्या होते हैं, स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और जब ये स्पोरेंजिया पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजिया फट जाते हैं। जब ये स्पोरेंजिया फट जाते हैं तो इसके अंदर से क्या होता है, ये रिलीज हो जाते हैं स्पोर्स अलग अलग। ठीक है, ये अलग अलग रिलीज हो जाते हैं। और ये रिलीज स्पोर्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं और नया क्या बना लेते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। जो आपकी फंजाई होती है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जो राइजोपस होते हैं, ब्रेड में आपने देखा होगा कि ब्रेड बहुत दिनों से पड़ा रहता है तो वो काले काले फफूंद उस पर जम जाती है, वही होता है राइजोपस। ठीक है, वो राइजोपस ऐसे ही फैलते हैं। वो अपना विकास, अपना प्रजनन कैसे करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा विकसित होते हैं, स्पोरेंजिया निर्माण करते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, फिर वो फट जाते हैं, फिर फैलते रहते हैं। आपने देखा वो बहुत जल्दी वो फैलते हैं, बहुत जल्दी वो विकास करते हैं, डेवलपमेंट उनका बहुत जल्दी होता है। तो उनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन किसके थ्रू, स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू। ब्रेड मोल्ड, फंगाई और राइजोपस, ये सब क्या होते हैं, ये सब स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, आगे समझ में, अगला देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लास्ट टाइप है वो है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, ये होता है सिर्फ प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर होता है, सिर्फ प्लांट्स के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके अंदर होता है, इसी प्लांट्स के अंदर ही पॉसिबल है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट्स। जब कोई प्लांट्स किसी प्लांट के रूट से या उसके लीव्स से या फिर उसके स्टेम से विकसित होता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखना, प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, स्टेम से अपना नया पौधा बना लेते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं। जैसे पोटैटो, आपने देखा होगा, आलू को अगर आप काट देते हो अलग अलग टुकड़ों में और
हर एक आलू को अलग अलग लगा देते हो तो उससे बहुत सारे आलू तो बन जाते हैं। जिंजर जो अदरक आप चाय में डाल के पीते हो, वो अदरक भी किसके द्वारा होती है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा ही उनको डेवलप किया जाता है। बाय रूट, जो जड़ से विकसित होते हैं। स्वीट पोटैटो, कंदमूल आपने खाए होंगे, स्वीट पोटैटो के एग्जांपल होते हैं। कंदमूल क्या होते हैं? रतालू, जिनको आम भाषा में स्वीट पोटैटो कहा जाता है। वो भी क्या होते हैं? बाय रूट, रूट होती है वो। रूट क्या होती है? फूल के स्टार्च का संग्रहण करके वो फूल जाती है, तो क्या उनको क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो बोलते हैं। बाय लीव्स, जो लीव्स होती, जो पत्तियां होती है, देखना मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पत्ती है, तो इस पत्ती के ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पत्तियां निकल आती हैं, ये होता है ब्रायोफाइलम। तो ये ब्रायोफाइलम जो होते हैं ऐसे ही विकास करते हैं, इसी पत्तियों के किनारों पर क्या करते हैं, ये पत्तियां निकलने लग जाती है, और यहाँ से अगर इसको तोड़ के आप अलग लगा देते हो तो उससे एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, आगे समझ में? ये है ब्रायोफाइलम। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अभी आपने जो एग्जांपल्स पढ़े ये सब क्या है? ये नेचुरल के उदाहरण है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है मैं आपको अब समझाता हूँ। क्या होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? डन बाय ह्यूमन बीइंग। तो इसको किसके द्वारा किया जाता है? ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है। किसके लिए, क्यों किया जाता है? फॉर एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग, खेती के लिए, और गार्डन हम बनाते हैं, गार्डनिंग के लिए किया जाता है। टू गेट बेटर प्लांट, जिससे क्या हो, कोई प्लांट अगर सूख रहा हो, मर रहा हो, तो उसकी टहनी को या किसी भी पार्ट्स को हम यूज करके उससे एक नया प्लांट बना सकते हैं और उससे एक अच्छा पौधा बना सकते हैं। इसके लिए किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन डिफरेंट मेथड। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्लांट के अलग अलग भाग से एक अलग अलग नया पौधा बनाते हैं। तो सबसे पहली जो मेथड है वो है कटिंग। क्या है? कटिंग। स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेम, तने का कोई छोटा सा भाग काट कर क्या करते हैं, एंड प्लांटेड इन सोइल, उसको मिट्टी में लगा देते हैं। फिर क्या होता है, वो ग्रो करता है और उससे एक नया पौधा बन जाता है। ये हम ज्यादातर किसमें किया हम लोगों ने देखा है, रोज जो हमारा गुलाब होता है उसके अंदर गुलाब के तने को आप काट के किसी भी गमले में लगा देंगे अलग मिट्टी के अंदर, तो क्या हो, उससे नया गुलाब का पौधा बन जाएगा। हिबिस्कस और शुगर कैन, आपने देखा होगा गन्ने की खेती जब होती है तो क्या करते हैं, गन्ने के जो तने वाले भाग होता है, गन्ने का तने वाले भाग को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको अलग अलग लगा दिया जाता है उससे, और दूसरा नया गन्ना उत्पन्न होता है। दूसरा है लेयरिंग। दूसरा मेथड जो होता है लेयरिंग, इसमें क्या होता है, स्टेम इज बेंट एंड बरीड पार्शियली इन सोइल। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। क्या होता है, मान लो कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक कोई प्लांट है। अब ये इसकी जो टहनी है, मान लो इसकी जो टहनी है, एक शाखा को क्या करा इन्होंने, ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ दिया और क्या कर दिया, मिट्टी में उसको आधा मिट्टी में दबा दिया। ठीक है, अब दिख रहा है, ये मान लो कोई कोई प्लांट की कोई शाखा है जिसको उन्होंने क्या करा, मिट्टी में दबा दिया। ठीक है, अब थोड़े दिन बाद क्या होगा, इस मिट्टी में इस प्लांट की जो ये जो शाखा जो मुड़ी हुई थी, इसमें क्या हो जाएगी, जड़ निकलने लग जाएगी। ठीक है, फिर इसको यहाँ से कट कर दिया जाएगा और ये जो जड़ों वाला भाग है इसको अलग कर दिया जाएगा, एक नया प्लांट बन जाए। एक नया, ये जो मिट्टी वाला जो जड़ वाला भाग था इसको अलग गमले में लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, एक एक नया प्लांट या नया पौधा बन जाएगा। अगर समझ में, इसी को हम बोलते हैं लेयरिंग। इसमें अलग अलग तरीके से, मान लो ये आगे ऐसा कर दिया, फिर इसको आगे ऐसा कर दिया, ऐसे मोड़ मोड़ के क्या करते हैं, आधा आधा इसको मिट्टी में दबा देते हैं और हर एक भाग से एक नया प्लांट उत्पन्न हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लेयरिंग। आगे समझ में? अगला देखना। तो जो अगला तरीका है वो है ग्राफ्टिंग। अब इसमें क्या होता है, टू प्लांट ज्वाइन टुगेदर टू गेट गुड क्वालिटी। अब क्या करते हैं, दो प्लांट है मान लो हमारे पास, ये हमारे पास कोई प्लांट है। ठीक है, ये हमारे पास कोई प्लांट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या यूज कर रहे हैं, दो प्लांट कर रहे हैं। अब दो प्लांट है, एक और प्लांट है हमारे पास ये। ठीक है, ये हमारे पास एक और प्लांट हो गया। ये प्लांट है हमारे पास काय का, ये हमारे पास गुलाब का पौधा है। ये हमारे पास कोई गुलाब का पौधा है और एक दूसरे प्रकार के दूसरे गुलाब का पौधा है। तो ये दो हमारे पास रोज के प्लांट्स हैं। ठीक है, आ रहा आपको समझ में? अब दो बोल रहे हैं टू प्लांट्स जॉइन टुगेदर, तो इसमें क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। तो एक प्लांट का तो हम क्या लेंगे, एक प्लांट का तो हम तने वाला भाग लेंगे। ठीक है, एक प्लांट का तो हम स्टेम वाला भाग लेंगे और दूसरे प्लांट का क्या लेंगे हम,
एक एक प्लांट का तो तने वाला भाग लेंगे और दूसरे प्लांट का क्या लेंगे, रूट वाला पार्ट लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइंट कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, और एक नया प्लांट बना देंगे दोनों को मिलाकर, जिससे दोनों की क्वालिटी और इंप्रूव हो जाए, एक अच्छा क्वालिटी वाला प्लांट हमें प्राप्त हो जाए। इसी को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। जब दो प्लांट्स को आपस में मिलाकर एक नया पौधा बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, आगे समझ में, अगला देखना। और लास्ट क्या है, टिश्यू कल्चर। क्या होता है इसमें, किसी भी प्लांट के टिश्यू को निकाल के उसको लेब में डेवलप किया जाता है, जिससे कि बहुत जल्दी मात्रा में बहुत ज्यादा प्लांट विकसित किया जा सके। जिस प्लांट्स के बीज नहीं होते हैं उन्हें विकसित करने के लिए उनके टिश्यूज लिए जाते हैं, ताकि उनकी प्रजाति खत्म ना हो। एग्जाम्पल उसका ऑर्चिड और बनाना। ठीक है, तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा कंप्लीट पार्ट था, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक एक प्लांट को, एक एक पार्ट को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में विद एग्जाम्पल विद डायग्राम के साथ कंप्लीट किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।